वेलकम टू इलेक्ट्रिकल स्टोर हाउस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में। ट्रैक्शन का मतलब होता है संकर्षण या कर्षण बल, मतलब खींचने की क्रिया। अगर हम बात करें ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, तो ट्रैक्शन एक फोर्स है जो किसी बॉडी और टेंजेंशियल सरफेस मतलब स्पर्श रेखे के बीच किसी फ्रिक्शन या किसी फ्लूइड के कारण मोशन को जनरेट करता है, ट्रैक्शन कहलाता है। और जिस सिस्टम में ये मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है उसे ट्रैक्शन सिस्टम कहते हैं। अर्थात वह सिस्टम जो वाहन के प्रणोदन का कारण बनती है, जिसमें विभिन्न उपकरणों जैसे डीजल इंजन ड्राइव, स्टीम इंजन ड्राइव, इलेक्ट्रिक मोटर्स आदि से ट्रैक्टिव या ड्राइविंग फोर्स प्राप्त होता है, ट्रैक्शन सिस्टम कहलाता है। देखिए, आधुनिक युग में भी मानव को सुख सुविधा के साथ कम खर्च में यात्रा करने, शीघ्र सुरक्षापूर्वक गंतव्य स्थान तक पहुंचने तथा एक स्थान से दूसरे स्थान तक अत्यधिक मात्रा में सामग्री लाने व ले जाने की आवश्यकता होती है। सामग्री जैसे मशीनरी के भाग, पेट्रोलियम पदार्थ एवं खाद्य पदार्थ आदि। इन सब की पूर्ति आजकल ट्रैक्शन सिस्टम द्वारा ही की जा रही है। आज जिस देश में जितने अधिक अच्छे संकर्षण साधन होते हैं, वह देश उतना ही अधिक प्रगतिशील समझा जाता है। आवागमन तथा सामग्री ढोने में सुरक्षा, मितव्ययता, सुविधा, समय की बचत आदि के दृष्टिकोण से यातायात तथा परिवहन के लिए विश्व के प्रत्येक देश में ट्रेन एक महत्वपूर्ण साधन है। बहुत लंबे समय से ही रेलवे इस कार्य में सहयोग कर रहा है। सुरक्षा एवं आर्थिक दृष्टि से इसको ही प्राथमिकता दी जाती है। ट्रेन को स्थानांतरित करने के लिए कर्षण बल की आवश्यकता होती है, जिसे ट्रैक्शन या लोकोमोटिव कहा जाता है। यह कर्षण बल डीजल, भाप या विद्युत शक्ति से प्राप्त होती है, जैसा कि हमने अभी ट्रैक्शन सिस्टम के डेफिनेशन में देखा। अब हम बात करते हैं ट्रैक्शन सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में। चलिए देखते हैं। ट्रैक्शन सिस्टम में हमारे ओल्ड ट्रैक्शन सिस्टम और मॉडर्न ट्रैक्शन सिस्टम आते हैं। ओल्ड ट्रैक्शन सिस्टम जैसे पशु चलित गाड़ियाँ, जिनका प्रयोग बहुत पहले होता था सामग्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आने ले जाने के लिए। अब बात करते हैं हम मॉडर्न ट्रैक्शन सिस्टम की। इसको दो भागों में बांटा गया है, एक नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम और दूसरा इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। तो पहले हम बात करते हैं नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम की, जिसे मैकेनिकल ट्रैक्शन सिस्टम भी कहा जाता है। मैकेनिकल ट्रैक्शन सिस्टम को भी दो भागों में बांटा गया है, एक है एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन ट्रैक्शन सिस्टम और दूसरा है इंटरनल कंबस्टन इंजन ट्रैक्शन सिस्टम। एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन ट्रैक्शन सिस्टम में हमारा आता है जैसे स्टीम इंजन ट्रैक्शन, ठीक है। और अगर हम बात करें इंटरनल कंबस्टन इंजन ट्रैक्शन सिस्टम की, तो उसमें हमारा आता है डीजल इंजन ट्रैक्शन सिस्टम, पेट्रोल इंजन ट्रैक्शन सिस्टम। ये हमारे नॉन इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल ट्रैक्शन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम की। इसे दो भागों में बांटा गया है, एक यूनिट ट्रैक्शन सिस्टम और दूसरा लाइन ट्रैक्शन सिस्टम। यूनिट ट्रैक्शन सिस्टम में हमारा आता है डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, जिसमें रेलवे, ट्रेन, जलयान, वायुयान ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरा है पेट्रोल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, जिसमें ट्रक, लॉरी ये सब आते हैं। और तीसरा है बैटरी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। ओके, अब दूसरा है हमारा लाइन ट्रैक्शन सिस्टम। लाइन ट्रैक्शन सिस्टम में हमारे दो आते हैं, एक आता है डीसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन सिस्टम और दूसरा आता है एसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन सिस्टम, जिसमें हम ओवरहेड लाइन की सहायता से इलेक्ट्रिक मोटर को चलाते हैं और ट्रेन को चलाते हैं। ओके, यूनिट ट्रैक्शन सिस्टम में जो डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम है, इसे भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है डीसी डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और दूसरा है एसी डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। देन डीसी डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है विथ ब्रुशेस डीसी डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन
एंड दूसरा है विदाउट ब्रुशेस डीसी डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। इन सभी सिस्टमों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कशन करेंगे। ओके।